नमस्कार, हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद पृथ्वी राठौर जी जुड़ चुके हैं और मैं इस टाइम कांग्रेस मुख्यालय पे हूँ और हमारे साथ बल्ले नायक जी भी आए हुए हैं और दिल्ली के अलावा भारत के हर कोने से तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह से बंजारा समाज ने शिरकत की है। इसमें लबाना, लंबानी, बाजीगर और बंजारा समाज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी सिंह राठौर की, जो पहले हमारे समाज के निगम पार्षद रहे हैं और इन्होंने आज कार्यक्रम को बहुत अच्छा रूप दिया है। तो जानेंगे सर, आज की क्या खास बात रही कार्यक्रम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूँ आर.के. जी, और उसके आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बंजारा समाज के प्रतिनिधि ने कि यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग है, प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन है और वो सम्मेलन कांग्रेस मुख्यालय में हो रहा है, इंदिरा भवन में जी। उसका मेन उद्देश्य ये है कि किस पार्टी ने हमें क्या दिया बंजारों को। आज तक के इतिहास में चाहे वो बसंतराव नायक के रूप में हमें मुख्यमंत्री मिला हो, सुधाकर राव नायक जी के माध्यम से हम लोगों को मुख्यमंत्री मिला हो, या हम लोगों को राज्यपाल मिला हो हिमाचल जैसे प्रदेश का, ये सारी की सारी चीज़ें आप दर्जनों एमपी और मंत्री, सैकड़ों कांग्रेस ने हमें एमएलए और मंत्री दिए हैं। तो ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये कांग्रेस पार्टी को जाता है। आज इस बात पे ये सम्मेलन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, और पिछले 12 साल में जो ये मोदी जी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, बंजारों का नाम यूज करता है लेकिन बंजारों को आज तक कुछ नहीं दिया। तो सिर्फ इस बात पे मंथन हो रहा था कि बंजारों को एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा, और कांग्रेस के साथ आएंगे तो हमारी जो पुरानी विचारधारा है बंजारों की, क्योंकि आपको पता है कि मुग़लों के ज़माने से भी पहले अगर कोई पूरे देश के अंदर बिजनेस करता था तो वो एक ही कास्ट थी, बंजारा कास्ट। बाबा लखी साहब बंजारा हो, बाबा मक्खन शाह लबाना हो, या दूसरे कोई हमारे योद्धा हों, उन्होंने तमाम हमारे योद्धाओं ने ये सारा का सारा जो सिस्टम था देश का उसको संभाल रखा था बिजनेस के रूप में। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और शाह का तानाशाह रवैया, इस रवैये ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें उम्मीद है तो कांग्रेस पार्टी से है। तमाम हमारे प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे हैं और अपने विचार के माध्यम से ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बंजारा समाज का ख्याल रखती है। तो अब आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूं आर.के. जी, आने वाले समय में जब भी चुनाव आएगा 2029 का, उस समय पर एकजुट होकर बंजारा समाज कांग्रेस की तरफ जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनाएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है बंजारों की, करीब 18 से 20 करोड़ की संख्या। और ये सारा का सारा डाटा जिस पे राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ, तो अब की बार जो जातीय जनगणना है, हम चाहे लबाना हो, चाहे हम लंबाड़ी हो, चाहे हम बंजारा हो, चाहे ग्वारिया हो, तमाम हम साथी सारे के सारे जातीय जनगणना में अपने नाम के पीछे बंजारा लगाएंगे। हमारे बलराम नायक जी पूर्व मंत्री हैं भारत सरकार में, और हमारे फ़िलहाल एमपी हैं, बंजारा समाज के एक ही मात्र एमपी हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। आपको विस्तार से वो भी बताएंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तब तक बंजारा कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, तब तक बंजारा कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, ना बंजारों का उद्धार होगा। और बंजारे जो भी हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस का आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे साथ कांग्रेस में मंत्री और हमारे समाज के बलराम नायक जी जुड़ चुके हैं, एमपी माफ़ कीजिएगा, और काफ़ी समय से। तो सर, आप दिल्ली में आए हैं, आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए? सब भारत में हमारे जो बंजारे कम्युनिटी है, लबाने है, सो अलग अलग नाम स्टेट में बुलाया जाता है जी। मगर हमारा जो 15 करोड़ का 16-17 करोड़ का पॉपुलेशन है, हमारे आंकड़े पूर्ण नहीं मालूम है। ऐसे आंकड़े देखे तो हमारे को तो 20 करोड़ तक मिलते हैं। मगर हम जो बंजारे हैं, आज तक पूरे हमारा एक ही लैंग्वेज है। स्टेट में अलग अलग होंगे,
एक स्टेट में SC है, एक स्टेट में OBC में है, एक स्टेट में DNT है, एक स्टेट में अलग अलग है, मगर बंजारों का लैंग्वेज जो एक ही लैंग्वेज है सो भारत में एक ही जात है जो हमारी बंजारे जात है। हम जब हमारी संस्कृति जब से अभी तक ब्रिटिश वाले से लड़े सो हम लोग ही हैं। हमारे आज तक हम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। क्यों बोलने तो नेहरू जी आए जब से, इंदिरा जी ने हमारे को बहुत सारे हमारे को अलग अलग स्टेट में भी हमारे को एक रास्ता मिला। उनके साथ कांग्रेस के साथ हमारे एक जीवन मिली, कांग्रेस के साथ एक पुल मिला, कांग्रेस के साथ हमारे को पानी से लेके खाना तक मिला। कांग्रेस पार्टी ने पहले ने दिया। उस वास्ते हम कांग्रेस से, मैं भी सोशल जस्टिस मिनिस्टर पहली बार जो बंजारे में आफ्टर इंडिपेंडेंट 9 to 14 में भी मिनिस्टर था मैं। अभी फ़िलहाल भी MP हूँ, प्रेजेंट MP, और 4 बार भी मैं लड़ चुका हूँ, 5 बार, एक बार राज्यसभा भी, एक बार MLA। उस वास्ते जो भी है गरीबों के लिए, जब इंदिरा गांधी ने हमारे को जब ट्राइबल में भी तेलंगाना में मिला है, उस वास्ते मैं भारत में पूरे बंजारों को ट्राइबल में मिला बोल रहा हूँ, एक ही इकट्ठा करो बोल रहा हूँ। आज भी हम गवर्नमेंट लाए, लास्ट टाइम जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने CM है तेलंगाना में, कांग्रेस आई बोले तो ओनली बंजारा कम्युनिटी से आई। महाराष्ट्र में भी इतने ज़्यादा सीटें पूरे भी हमारे बंजारों जीते, कर्नाटक में भी जीते कांग्रेस से। उस वास्ते कांग्रेस से हम जुड़ा हुआ है साहब 100%। और आज भी कोई अगर बच्चा पैदा हुआ तो प्रियंका बोल के रखते हमारे तेलंगाना में, अगर बच्चा पैदा हुआ तो राहुल जी बोल के रखते, और कोई शादी हुई तो इंदिरा जी का माहौल जा रहा बोल के बोलते। उस वास्ते कांग्रेस पार्टी से बंजारे लबाने सब अलग अलग पुकारे जाते। सरदार जी हम पूरे हम मिलके कांग्रेस के साथ रहेंगे, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के रहेंगे हम। हमारे इतनी ताकत, हमारी जो बंजारों को ताकत कितना है वो बताएंगे हम। दिल्ली में आप आए हैं और विश्व बंजारा दिवस जिस कार्यक्रम मुख्यालय में आज हुआ है, हाँ, तो आज देश बंजारा समाज के लिए विशेष क्या आप मांग करते हो पार्टी से भी, और क्या मैसेज आज देने वाले हो आप? मेरे को आज जो बंजारे का जो आज मीटिंग हुआ जी, मेरे को इतना खुशी है कि वो भी हमारा इंदिरा भवन में हुआ, जो इंदिरा गांधी के भवन में हुआ। जी, आज बंजारों का मीटिंग हुआ, मेरे को बहुत खुश हूँ मैं, बहुत आनंद हूँ मैं। हमारे रविंद्र नायक साहब भी जब हमारे बंजारों के बारे में लड़े, जब इंदिरा गांधी ने, जब उन्होंने साहब 2 बार MP है, एक स्टेट मिनिस्टर भी कर चुके हैं साहब के बारे में अगर आप बोले तो बहुत कुछ है हमारे पास। बहुत से किशन सिंह साहब थे, पूरे हमारे को जो बंजारों को आज एक खट्टा करके रखे उन लोग, एक खट्टा करके। आज भी आप 1 साइड वोट डाले बोल के कांग्रेस जीती वहाँ पे, 1 साइड वोट यूर कांग्रेस यूर तेलंगाना में। आज तेलंगाना में एम्प्लॉइज है, कोई पूरे कांग्रेस के साथ है, हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। राहुल जी को भी पता है, सो प्रियंका जी को। उत्तर भारत में जो ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। नॉर्थ इंडिया तो बहुत ही मजबूत शुरू से मैंने देखा है बंजारा समाज, राजनीति क्षेत्र में आर्थिक तौर से भी सब तरह से सब परिपूर्ण है, लेकिन उत्तर भारत की अगर मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कमजोरी नज़र आ जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा उत्तर भारत में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जरूर साहब, उत्तर भारत में जरूर दिल लगा के काम करेंगे। कहीं बोले तो हमारी हिंदी अलग रहती, यहाँ की हिंदी अलग रहती, दिल लगा के मजबूत से करेंगे। उत्तर भारत में जोर लगा के करेंगे। क्यों बोल रहे थे, हमारे कम्युनिटी कहाँ से भी आए तो हमारा ब्लड एक ही है, एक लैंग्वेज बना बोले तो हमारा ब्लड भी एक ही है, हमारा खून एक ही है, हमारा ग्रुप भी एक ही है, ऐसा बोल के नहीं है। उस वास्ते उत्तर भारत में रहने दो, दक्षिण भारत में रहने दो, बंजारा कम्युनिटी जो है हमारा एक है। हमारे को उत्तर भारत नॉर्थ एंड साउथ बोल के नहीं है, हम पूरा एक भाई है, एक हमारे एक माँ है हमारी। उस वास्ते हमारा एक लैंग्वेज आया बोले तो आप सोचिए जी, पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में जाओ वही है, तेलंगाना में जाओ वही है। बोले उस वास्ते हमारे भाई है, दिल्ली में रहने दो हमारे भाई है, कहाँ भी रहने दो हमारे भाई है। उस वास्ते हम मजबूत करेंगे कांग्रेस को
और बंजारों को मजबूत करके जीतेंगे बस। एक सवाल आपसे सर, आप दिल्ली से पूर्व निगम पार्षद हैं, आपसे एक सवाल है सर। दिल्ली में अभी कुछ 3 दिन पहले भी बंजारा समाज का अधिवेशन हुआ था, बीजेपी के द्वारा किया गया था, सरकार की तरफ से कार्यक्रम था, और उसमें कोई भी नुमाइंदा सरकार का कोई मंत्री वगैरह नहीं, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मंत्री नहीं आते, कोई नहीं है, पूरे कांग्रेस के साथ है। देखिए मैं बताता हूँ, ये सिर्फ ढपोसला था। आज से 4 दिन पहले बंजारा दिवस मनाया गया, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपगंडा था, और वो लोग ये लॉलीपॉप दे के हम आपके बीच में आएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो दूसरे मंत्री हों, लेकिन वहाँ पर एक बच्ची भी नहीं आई। ये बंजारों की इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, ये लोग नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाना पड़ेगा, दिल्ली वालों को भी, कि बंजारों के सामने कैसे झूठ बोला जाता है। जी बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया बंजारा सेवा जी हमारे साथ टीसी राठौर जी हैं, और मैं काफ़ी समय से इनको जानता हूं, और नई जिम्मेदारी की इनको बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज दिल्ली में आप लोगों ने इस कार्यक्रम भव्य आयोजन किया गया है, तो क्या बंजारा समाज के लिए मैसेज आप दे के जाने वाले? सबसे पहले मैं यहाँ की जो दिल्ली की टीम है जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में इंदिरा भवन में अरेंज किया है, जैसे पृथ्वीराज जी है, जेपी पवार जी है, एसपी सिंह लबाना है, और यहाँ की उनकी जो टीम कहे तो उनका सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया, जैसे कि भाई सभी जगह से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इवन छत्तीसगढ़ यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, और साउथ से भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान से सभी जगह से बंजारा कम्युनिटी काफ़ी लोग आए हैं। सबसे पहले कि भाई ये जो विश्व बंजारा दिवस इन लोगों ने मनाया, उसके लिए पहले उनको सभी लोगों को मैं एक आभारी हूँ सभी। अभी ये महीने में काफ़ी दौर पे, जैसे परसों बीजापुर में भी ये फंक्शन हुआ, हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में भी अभी आपने सुना कि भाई गवर्नमेंट ने ये किया, पर कोई वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बंजारा समाज को अपमानित करना है कि भाई यानी प्रोग्राम अरेंज करते और कोई नहीं रिप्रेजेंटेटिव आता। हालांकि किसी को तो भेजना चाहिए था। आज जो समाज के सभी जगह से लोग आए, हमको जैसे कि हमारा पुराना इतिहास हमको रीएक्टिवेट करना है। हमको हमारी जो इतना स्टेट के जो पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब ये कि अभी भी हमारा समाज एकता है। इसी माध्यम से हमारा ऐतिहासिक और हमारा यानी वैभवशाली जो सांस्कृतिक धरोहर है, इस माध्यम से। पर इसके आगे हमको हमारा जैसे कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, वो किसी क्षेत्र में हो, एजुकेशन में हो, लीगल में हो, स्वास्थ्य में हो, ये सभी इसमें हम लोगों को जो चैलेंजेस है, तो वो चैलेंजेस हमको अडॉप्ट करना है, और उस तरह से हमको आगे चल के स्ट्रैटेजी करना है। सभी समाज इसके लिए थोड़ा सा अभी आजकल जागरूक हो गए। इसी तौर पे मैं सबका आभार व्यक्त हूँ। धन्यवाद। जय सवाला। रविंद्र साहब जी सर, बंजारों को धोखा दे रहे वाले मोदी साहब है, बीजेपी पार्टी है। क्यों बोलने से जाति कुलगणना बोल के बोल रहे ना, जाति गणना, वो इम्प्लीमेंट में नहीं लगा रहे बंजारों को। डीएनटी बोल के लगा के नए बोल तो 50 करोड़ का पॉपुलेशन है डीएनटी कम्युनिटी, बोले तो पूरे आते हैं, लबाने, बंजारे, जो बिछड़े हुए जात है, पूरे जात, उसका एक भी बनाना, कुलगणना बोल के बनाना ना, कम्युनिटी उस क्या बोलते हैं, जाति गणना बनाना ना, जाति गणना नहीं बना रहे अभी। कैस्ट सेंसस, चलो इंग्लिश में बोलेंगे, कैस्ट सेंसस नहीं बना रहे। कौन से कम्युनिटी बोले तो बंजारा कम्युनिटी, लबाना, और कौन से जो बिछड़े हुए जात है उसको नहीं बना रहे। क्यों नहीं बनाते भाई? तुम बना रहे, पूरे को बना रहे, क्यों नहीं बनाते? गुजरात में भी बंजारे हैं हमारे। बंजारों को बड़े बड़े जो पहले के लीडर थे, हमारे लीडर आके पूछते थे उन लोगों को, उनकी हक, उनका नाम याद रहता मोदी साहब को, मगर ये नहीं याद रहता क्या? उस वास्ते मोदी साहब ने, एक बीजेपी मोदी साहब को बता रहा हूँ मैं, हमारा भी
कैस्ट में उसको मिला लेके उसको काउंट में लाना चाहिए। अगर उनको काउंट में नहीं लाए तो हमारा बहुत मुश्किल होगा, स्वास्थ्य वो काम करना चाहिए उनको। आपका मानना ये है कि जाति जनगणना होना बंजारा समाज के लिए जनगणना होना ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 करोड़ का संगठन पॉपुलेशन दिखाने के लिए 20 करोड़ जनसंख्या दिखाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आज मंच के माध्यम से भी घोषणा की गई है कि जो है जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए ताकि बंजारा समाज की पॉपुलेशन पता लगे। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर मुस्लिम समाज के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन बंजारा समाज की है। अगला नाम है हमारे रविंद्र नायक जी, पूर्व सांसद रहे हैं और हमारे बीच में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व बंजारा दिवस के संदर्भ में सभी बंजारा भाइयों को, सभी आप लोगों को मुबारक और धन्यवाद। बंजारों के बारे में मोदी जी हमारा सेशन शुरू हो रहा है। जहाँ मौका मिला वहाँ बंजारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बंजारों के इतिहास के बारे में। लेकिन बंजारों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। सबका साथ बोला, बंजारों को साथ में नहीं लिया। सबका विकास बोला, बंजारों का विकास नहीं किया। सबको प्रयास बोला, बंजारों का प्रयास को देखा नहीं। तो इस तरह से मोदी जी केवल जो है डायलॉग मारते हैं। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद होते ही अंग्रेज़ों ने जो धब्बा लगाया था बंजारों को, क्रिमिनल ट्राइब्स का, तो नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बन के पंचशील सूत्र 5 सूत्र देकर उसमें आदिवासियों को और बंजारों का जो ये क्रिमिनल ट्राइब का धब्बा मिटा दिया था। उसके बाद इंदिरा जी आई थी। इंदिरा जी के समय में हमारे बंजारे 2 चीफ मिनिस्टर, 4 टर्म। महाराष्ट्र इंदिरा गांधी बंजारा समाज को बहुत नज़दीक से मानती थी और 2 चीफ मिनिस्टर बने, 4 टर्म। एक जो पीसीसी प्रेसिडेंट था कर्नाटक में, उस वक्त आधा डजन मंत्री थे कर्नाटका, हमारे तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र में। और उसके बाद जो है 5-6 जो है लोकसभा मेंबर थे। आज एक ही मेंबर है हमारे बलराम नायक जी, वो भी कांग्रेस के। इनको हमारी सोनिया गांधी ने उनको मंत्री बनाया। और उससे पहले सोनिया गांधी जी तेलंगाना सेपरेट करने से बंजारों का बहुत फायदा हुआ। मुझे याद है जब पहली बार ये एमएलए बने थे और जब दिल्ली में आए थे, तो मैं डीडी और पूरा डेलीगेशन सोनिया गांधी से मिला था। और मेरे फादर थे उस टाइम ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ दिल्ली के अध्यक्ष। जब आप दिल्ली में आए थे तो पूरे दिल्ली वासियों ने इनका स्वागत किया था, पहली बार सत्कार किया था और इनका रिकमेंडेशन करने के साथ गए थे। उसके बाद ये मंत्री भी बने थे। ये मैं प्रमाण हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र 25, 26, 27 साल का उस वक्त में था। यूथ का मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ शुरू से काम करता रहा हूँ। समय बंजारों का काफ़ी अच्छा काम हुआ था। अब वो काम को रिपीट करने के लिए अब बंजारे पूरे एक होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज निकले हैं। उसके लिए आज यहाँ हम सब लोग आकर ये कार्यक्रम। एक बात कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर मैंने देखा है कि जो कांग्रेस के तकरीबन 40 साल पुराने कार्यकर्ता, सीनियर अधिकारी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने समाज को बनाने के लिए पार्टी की पूरी ईमानदारी के साथ आज भी डट के जुड़े हुए हैं। और इनका जो आज जो प्राथमिकता है पार्टी के साथ रह करके समाज के उत्थान के लिए बात करना, वो आज मुझे यहाँ देखने को मिला है। आप लोग इतनी दूर से चले आए हो, आप सबका मैं ऋणी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए और अपनी बात यहाँ खुल के रखी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक नायक न्यूज़।